आज बाइनरी काउंटर के बारे में बताएंगे। ये भी फ्लिप फ्लॉप की तरह सीक्वेंशियल सर्किट है और बाइनरी काउंटर्स भी कई तरह के होते हैं, लेकिन वो 5th यूनिट में बताया जाएगा। 4th यूनिट में बाइनरी काउंटर्स की डिजाइनिंग है। तो वैसे बाइनरी काउंटर दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर की अभी डिजाइनिंग बताएंगे हम, और एसिंक्रोनस काउंटर में रिपल काउंटर वगैरह आते हैं, वो हम नेक्स्ट यूनिट में बताएंगे। 4th यूनिट में काउंटर डिजाइनिंग है। तो सबसे इजी काउंटर इसमें लिया गया है। 2 फ्लिप फ्लॉप लिए गए हैं, टी फ्लिप फ्लॉप लिया गया है, और टी फ्लिप फ्लॉप में दोनों जो इनपुट होते हैं दोनों को जोड़ दिया जाता है सिंगल इनपुट से। तो यहाँ पे हमने 1 दिया है और यहाँ पे जो आउटपुट है वो यहाँ इसके इनपुट में जोड़ दिया है। इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट जो है A0 इसके इनपुट में यानी T में यहाँ पे जोड़ दिया गया है, और इसका आउटपुट A1 और इसका आउटपुट A0 है। अब पहली क्लॉक साइकिल 0 नंबर की क्लॉक साइकिल है, और जब हम यहाँ पे 0 0 देंगे उस वक्त तो 0 0 ही रहेगा, इस पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। स्टार्टिंग में पहली वैल्यू जो है वो तो 0 0 ही रहेगी। फिर जब यहां तक देखिए ये 0 नंबर की क्लॉक है, तब तक जब तक 0 नंबर की क्लॉक रही है तब तक ये आउटपुट 0 0 ही रहा है। यहाँ पे भी 0 रहा है, और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, हर जगह 0 रहा है। अब जैसे ही नेगेटिव टिगरिंग, क्योंकि इसमें बबल लगा हुआ है, बबल की वजह से ये नेगेटिव टिगरिंग है। नेगेटिव टिगरिंग मतलब जब 1 से 0 जा रहा है, जब 1 से 0 जाएगा तब इसमें फ्लिप फ्लॉप में अंतर आएगा। तो यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये क्या करेगा, टॉगल करेगा। टॉगल करेगा मतलब जो अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो इसे पहले 0 था तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो A0 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 0 ही रहेगा इस कंडीशन में, क्योंकि ये वैल्यू जब ये राइज होगा तब ये भी, इसके पास 0 था पहले से, तो ये राइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 0 है। 0 0 में क्या होता है, नो चेंज आता है। टी फ्लिप फ्लॉप में 0 0 जब रहता है तो नो चेंज कंडीशन रहती है, और जब 1 1 रहता है तो टॉगल कर जाती है वैल्यू। तो इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक बार में वैल्यू जो है बस इसी में चेंज करेगा, अगली बार में फिर जो वैल्यू इसमें जाएगी तब अगली बार में चेंज होगा। यानी क्लॉक साइकिल 2 जो है, ये क्लॉक साइकिल 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये देखिए जो ये 1 था, ये यहाँ पे 1 था तो 0 हो जाएगा। देखिए 1 था तो 0 हो गया, और ये 0 था ये 1 में कन्वर्ट हो गया। ये 0 था तो 1 में कन्वर्ट हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। अगली बार में यानी नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 था तो ये 0 ही रहेगा। तो ये फर्स्ट क्लॉक साइकिल में वैल्यू क्या आएगी, 0 1। A1 की वैल्यू 0 और A0 की वैल्यू 1। अब जब क्लॉक साइकिल 2 चलेगी तो इसकी वैल्यू, ये 1 था तो ये क्या हो जाएगी, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ये जो 1 है यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये 1 की वजह से ये 1 1, अब ये 1 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 1 जाएगा, और इस 1 1 की वजह से ये टॉगल कर जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्लॉक 2 के लिए देखिए, क्लॉक 2 के लिए, सेकेंड क्लॉक के लिए, क्लॉक 2 के लिए देखिए ये वैल्यू 0 हो गई और ये वैल्यू 1 हो गई। ये 0 हो गई, ये 1 हो गई। देखिए यानी 1 0 आ गया। देखिए A1 की वैल्यू 1 है और A0 की वैल्यू 0 है। फिर अंदर फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए यानी थर्ड क्लॉक साइकिल के लिए देखिए क्या होगा, ये जो 0 है वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, ये 0 यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, और इस 0 की वजह से इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस पे जो 1 1 है
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्लॉक 3 के लिए वैल्यू 1 बना रही है। देखिए थर्ड क्लॉक के लिए 1 बना रही है, ये देखिए 1 बना रही है। 1 मिनट। तो यहाँ पे जो थर्ड क्लॉक साइकिल में 1 1 आ रहा है, 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1। हम जानते हैं कि 0 0 वैल्यू 0, ये 1 फिर 2 ये 3। इस तरह से देखिए ये काउंटर इस तरह बिहेव कर रहा है। पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 0 आ गया, यानी राउंड में फिर वापस वही आ गया। और इस तरह से राउंड में साइकिल चलती रहती है। तो क्योंकि ये 2 बिट का है इसलिए 4 बार चलेगा, क्योंकि 2 बिट का है तो 2 की पावर n इक्वल टू कितना होगा, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो 4 राउंड आएंगे इसके। 5वां राउंड जो आ रहा है ये वापस देखिए फिर ये 0 0 आ जाएगा। देखते हैं फोर्थ क्लॉक साइकिल में जैसे ये चेंज होगा तो ये 1 यहां पे आ जाएगा, ये 1 यहां पे शिफ्ट हो गया, और ये 1 की वजह से टॉगल कर जाएगी वैल्यू, और इस 1 की वजह से ये टॉगल कर जाएगी। तो ये 0 0 आ गया, ये देखिए 0 0 आ गया फोर्थ क्लॉक साइकिल में। फिफ्थ में फिर देखो ये 1 हो गया और ये 0 है, यानी 0 1 आ गया फिफ्थ में। सिक्स्थ में फिर 1 0 आ जाएगा। ऐसे देखिए और आगे बढ़ा देते हैं तो ये 1 ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हर क्लॉक साइकिल में। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि A0 जब नेगेटिव ट्रिगरिंग हो रही है तब ये पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव की ओर जा रहा है तो ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ये देखिए ये स्विच कर रहा है तो 1 से 0 हो रहा है, तो ये भी 1 से 0 हो गया। जब ये नेगेटिव ट्रिगरिंग हो जाएगा तभी ये वाली लाइन चेंज करेगी, 0 से 1 जाएगा या 1 से 0 यानी वैल्यू टॉगल करेगी। तो इस तरह से देख लीजिए ये बाइनरी काउंटर हो गया, ये सबसे छोटा एग्जांपल है। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, इसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट एग्जांपल 0 0 फिर यहाँ पे 0 1 हो जाएगा। फिर हमने मान लो जरूरी नहीं है कि 1 0 ही लें, यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे चेंज अपने हिसाब से काउंटिंग कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे 1 1 कर दिया और फिर यहाँ पे 1 0 कर दिया, और एक इनपुट वैल्यू भी इसमें ले लेते हैं x इक्वल टू 0 पे उसी पे रहे, लेकिन x इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो ये नेक्स्ट पे आ जाए। इसी तरह से ये x इक्वल टू 0 पे वही रहे, लेकिन x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे आ जाए। फिर यहाँ पे चलते हैं, ये x इक्वल टू 1, लेकिन अगर x इक्वल टू 0 रहेगा तो उसी पे आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू 0 पे उसी पे रहे, हम यहाँ पे भी भेज सकते हैं, यहाँ पे भी भेज सकते हैं, जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर सकते हैं, जैसी जरूरत है वैसे डिजाइनिंग इसमें संभव है। लेकिन अभी हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। ये x इक्वल टू 1, ये भी x इक्वल टू 1 रहेगा, और ये इसी पे कूदेगा x इक्वल टू 0 पे। ये आपका क्वेश्चन है कि हमको इस तरह से सीक्वेंसिंग में काउंटर्स बनाना है। तो अब इसमें देखना ये है कि ये पहले ये प्रेजेंट स्टेट है, PRESENT प्रेजेंट स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट, और ये इनपुट ऑफ T1 TA और TB। TA क्या है, ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप है। T फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होता है, तो ये TA फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है, ये TB फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है। अब देखिए इसमें पहला स्टार्टिंग यहां से करते हैं, 0 0 और x की वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए x बराबर 0 अगर दे रहे हैं तो वही की वही वैल्यू आ रही है, वही की वही वैल्यू आएगी। इसमें C की आवश्यकता नहीं है, C की जरूरत नहीं है। चूंकि 2 इसमें बिट है तो 2 ही लेंगे वेरिएबल, और तीसरा x इसलिए लिया गया है यहाँ पे क्योंकि ये तीसरा x ड्राइविंग फोर्स कर रहा है। ये
तो ये 0 0 पे उसी पे आ रहा है, तो 0 0 पे x इनपुट कर रहे हैं, x बराबर 0 इनपुट कर रहे हैं तो उसी पे जा रहा है। इसके बाद फिर 0 0 अगर है और x बराबर 1 ले लेते हैं तो कहाँ पे जा रहा है, 0 1 पे जा रहा है। फिर इसके बाद ये लाइन खींच देते हैं ताकि और क्लियर रहे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये 0 1 हो गया और यहाँ पे x की वैल्यू 0 ही लिया, तो 0 होने पे वही की वही वैल्यू आ रही है तो 0 1 ले लिया यहाँ पे। फिर देखिए, फिर 0 1 लिया और यहाँ पे वैल्यू 1 ले लिया। जब 1 ले लिया तो नेक्स्ट वैल्यू 1 1 आ गई। देखिए x बराबर 1 लेने पे वैल्यू 1 1 आ गई, ठीक है। इसके बाद फिर ये 1 1 जो वैल्यू फिर लेके चलेंगे और x बराबर 0 लेने पर वही की वही वैल्यू है। 1 1 लेने पर x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 0 आ रहा है। देखिए फिर 1 0 लेके चलते हैं, x की वैल्यू अगर 0 रहती है तो फिर उसी पे आ जाएगा, और अगर हम 1 0 लेके चलते हैं और यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो फिर वापस 0 0 पे आ जाएगा, और 0 0 पे 0 लेते हैं तो फिर 0 0 पे रहता है। यानी ये वाली स्टेट तो यहाँ पे दी हुई है, हमको यहाँ से केवल यहाँ तक पहुँचना था। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आ गई तो फिर यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये लगातार क्लॉक साइकिल जैसे जैसे चलती रही वैसे वैसे आगे बढ़ता रहेगा। अब ये एक्साइटेशन टेबल, ये आउटपुट के हिसाब से इनपुट क्या देना है। जैसे एक्साइटेशन टेबल में हमने फ्लिप फ्लॉप में बताया था कि जो नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू रहती है वही इनपुट दिया जाता है टी फ्लिप फ्लॉप में। सबसे इजी यही है, इसलिए इसको लेके चलते हैं। तो देखिए ए के लिए ए को देखेंगे, ए की प्रेजेंट स्टेट और ए की नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो हम इस तरह से करते हैं। देखिए ये ज्यादा ठीक बैठ रहा है। तो 0 पे 0 नो चेंज, कोई चेंज नहीं है तो 0 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे देखिए नो चेंज, 0 आ जाएगा। तीसरे नंबर पे नो चेंज, 0 आ जाएगा। फिर चेंज तो 1 आ जाएगा। फिर चेंज, इस पे लाइन खींच देते हैं ताकि गलती ना हो, क्योंकि इस तरह से ऊपर नीचे होने पे गलती होने की संभावना इसमें बनी रहती है, इसलिए इस तरह से लाइन खींचना। क्योंकि कॉपी में लाइन रहती है उसमें दिक्कत नहीं होती है, इसमें लाइन नहीं रहती है इसलिए गलती ना हो, इसलिए हमने लाइन खींची है। अब ये ए के लिए देखिए, ये 1 से 1 जा रही है तो 0 ही रहेगा, ये भी खत्म हो गया। फिर इसको भी खींच देते हैं, इसको भी खींच ही देते हैं। अब ये देखिए 1 से 1 पे जा रही है 0 रहेगा, 1 से 1 जा रही है 0 रहेगा, लेकिन 1 से ये 0 चला गया। देखिए ये 1 से 0 चला गया है तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टॉगल करना जरूरी है। टीवी के लिए लेते हैं, बी के लिए 0 पे 0 तो 0 ही रहेगा। 0 से 1 1 हो जाएगा। फिर 1 से 1 जा रहा है तो 0 रहेगा। 1 से 1 0, 1 से 1 0, 1 से 0 1 हो जाएगा। 0 से 0 0 नो चेंज, इसमें नो चेंज। तो जब चेंज हुआ है तो हमने 1 ले लिया है, और जब नो चेंज आया है तो 0 ले लिया है। इससे फायदा ये हुआ है कि आपको पता है कि टी फ्लिप फ्लॉप में अगर 0 0 देते हैं तो नो चेंज कंडीशन रहती है, और 1 देते हैं तो टॉगल कर जाती है वैल्यू। तो इसमें जहां पर भी वैल्यू टॉगल की, एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए कोई चेंज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे चेंज देखा है और यहाँ पे चेंज देखा है। फिर बी के लिए देखते हैं, यहाँ पे चेंज देखा है, यहाँ पे चेंज नहीं है, यहाँ पे चेंज नहीं है, यहाँ पे चेंज नहीं है, यहाँ पे चेंज हुआ है, और यहाँ पे चेंज नहीं है, और यहाँ पे चेंज नहीं है। ये 2 जगह चेंज हुआ, इसमें भी 2 जगह चेंज हुआ। तो यानी टी ए और टी बी 2 जगह हमको वैल्यू निकालनी होगी, तो 2 जगह वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसको हम मिटा सकते हैं इस समय, तो इसको मिटा देते हैं। ओके, तो अब हम वैल्यू टी ए की निकालते हैं। टी ए इक्वल टू क्या है, यहां पे 1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए डैश बी एक्स। ए डैश, ए 0 है तो ए डैश
बी इंटू एक्स, 0 1 1 है तो ए डैश बी एक्स, इसमें गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है इसको। फिर दूसरा है ये वाला टर्म, तो इसमें 1 0 1 यानी 5 पे है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, और ए 0 है तो बी डैश, और ये है एक्स, तो ये टी ए क्लियर आ गया। इसको के मैप से ही बनाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, बी एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश प्लस ए, ये ए डैश प्लस ए बराबर 1 होता है। इसको के मैप से भी किया जा सकता है, देखो कैसे, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी डैश एक्स डैश, यहाँ पे बी डैश एक्स, यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स डैश, यानी ये 0, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3, 4 5 6 7। अब देखिए ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 3, तो 3 पे 1 कर दिया। फिर ये है 1 0 1 यानी 5, 1 कर दिया। इसमें कोई भी 1 बी एक्स, ए डैश बी एक्स 1 हो गया। और ये देखिए इसमें कॉमन नहीं जा रहा है, अभी हम जो बोल रहे हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे बी है, तो कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है। और ये 1 0 1 यानी 5 पे ही रहेगा, ये 1 0 1 1 यानी 3 पे रहेगा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इसलिए यही का यही रहेगा। अब इसको देखो ध्यान से, टी ए बराबर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, तो ए डैश बी प्लस ए बी डैश, ये क्या है, एक्स और गेट है, यानी ये क्या कर सकते हैं हम, एक्स ए एक्स और बी, ये इसके लिए हो गया, टी ए के लिए। अब टी बी के लिए निकालते हैं, इसी तरह से टी बी निकाल देते हैं। टी बी का देखते हैं 0 0 1, देखिए 0 0 1 यानी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है, यहाँ टी बी इक्वल टू ए डैश बी डैश एक्स प्लस यहाँ पे ए बी एक्स, ये किसके टीबी के लिए बना रहा है, ये टी ए के लिए था, ये जो है टी ए के लिए, टीबी के लिए। अब ये 0 0 1 यानी यहाँ पे 0 नंबर, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी डैश एक्स डैश, यहाँ पे बी डैश एक्स, यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स डैश। अब देखिए 0 0 1 यानी 1 नंबर पे आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 1। और ये कितना नंबर है, 1 2 3 यानी कितना होगा 7 नंबर, तो 7 नंबर पे आएगा। कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है, डायरेक्ट इसको लेना पड़ेगा, तो इसको ले लेते हैं। तो ए डैश बी डैश, अब ये देखिए एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, ए डैश बी डैश प्लस ए बी, तो ये क्या आ जाएगा, एक तरह से क्या होगा, ए एक्स और ये एक्स नॉर बी, बोला बिंदी, ये टी बी के लिए आ गया। अब ये दो फॉर्मूले आ गए, एक ये और ये, इसके लिए हम सर्किट डायग्राम बना देंगे टी बी को। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो
देखिए ये एक्स और गेट है, ये एक्स नॉर गेट है, और आपको पता है इसी में अगर हम नॉट गेट लगा दें तो यही बन जाएगा। तो हम इसी को बनाएंगे और इसी में नॉट गेट लगा के हम इसको ले लेंगे। तो पहले नंबर तो दो फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप लेने होंगे, तो टी फ्लिप फ्लॉप ले लिया, एक और एक दो, इन दोनों को क्लॉक साइकिल जोड़ दिया। CLOCK क्लॉक साइकिल, CYCL क्लॉक साइकिल। फिर इसमें यहाँ पे A मिल गया और यहाँ पे B मिल गया। A T फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे T A है और यहाँ पे T B है, ठीक है। ये T फ्लिप फ्लॉप है, T FF और T FF, ये भी। अब देखिए A X और B, तो A B दोनों की आवश्यकता होगी। हालांकि यहाँ पे क्या मिलेगा, A डैश मिलेगा, यहाँ पे B डैश मिलेगा। तो जैसी जरूरत होगी वैसे ले लेंगे। तो फिलहाल हमको जरूरत क्या किसकी है, A की और B की। दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे एक X और गेट से जोड़ दिया। अब X और गेट से जोड़ के X के साथ इंटू करना है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ले ली, यहाँ पे X ले ली लाइन, और X लाइन के साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाए, और इस लाइन के साथ एंड गेट जोड़ दिया। तो ये मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिला, A X और B, A X और B यहाँ पे आया, यहाँ पे X है तो यहाँ पे क्या मिल गया, X इंटू A X और B। अब इसमें नॉट गेट जोड़ना है साथ में, तो यहाँ पे हमने एक नॉट गेट जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, A X और B का होल डैश, यानी ये क्या किसके बराबर हुआ, A X नॉट B के बराबर हो गया। और यहां से हमने एक X ले लिया और यहाँ पे दोनों का एंड जोड़ दिया और इसे कनेक्शन कर दिया B से। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, X इंटू A X नॉर B मिल गया। तो यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा एरो बना देते हैं ताकि पता चले कि वैल्यू कैसे जा रही है। इस तरह से वैल्यू बना। ये आपका, ये जो स्टार्टिंग में जो हमने काउंटर लिया था उसकी सर्किट डायग्राम ये बन गया। इस तरह से एग्जांपल खत्म हो गया। ये सर्किट डायग्राम हो गए, दोनों इक्वेशन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसको देखिए, अब इस साइड से ले जाएंगे तो ये अप काउंटर हो जाएगा और इस साइड से ले जाएंगे तो ये डाउन काउंटर हो जाएगा। तो अब वो हमने दो एग्जांपल अप काउंटर में बता दिए हैं, अब ये डाउन काउंटर बताते हैं, यानी वैल्यू घटना। तो इधर से वैल्यू इधर आएगी, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, इधर से इधर। इस तरह से ये घटती हुई वैल्यू वहीं पे पहुंचेगी, फिर ये राउंड पे चलता रहेगा हमेशा जब तक क्लॉक साइकिल चल रही है। इसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है, एक्सटर्नल इनपुट की आवश्यकता नहीं। जैसे पिछले एग्जांपल में एक्स की जरूरत थी, इसमें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऑटोमेटिकली रन करता रहेगा। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, 3 वेरिएबल लेना होगा, A B
सी, ये एक करंट स्टेट के लिए, फिर ये नेक्स्ट स्टेट के लिए ए बी सी, और फिर 3 लेना होगा टी ए टी बी टी सी। देखिए पहले 0 0 0 था, फिर 1 1 1 हो गया, इसमें लाइन तुरंत खींचते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हो गया 1 1 1 था, फिर 1 1 0 हो गया, फिर 1 1 0 था, 1 0 1 हो गया, फिर 1 0 1 से 1 0 0 हो गया, 1 0 0 से 0 1 1 हो गया, ये भी लाइन खींची जा सकती है। ये प्रेजेंट स्टेट के लिए है, PRESENT प्रेजेंट स्टेट, और ये नेक्स्ट स्टेट के लिए नेक्स्ट स्टेट STAT, और ये इनपुट। नेक्स्ट स्टेज में लेकर चलते हैं 0 1 1, तो इसके बाद क्या जाएगा, 0 1 1 के बाद क्या आ रहा है, 0 1 0, इसके बाद 0 1 0 के बाद क्या आएगा, 0 0 1, और 0 0 1 के बाद आएगा 0 0 0, इसके बाद 0 0 के बाद ये फिर से रिपीट होने लगेगा। और अब ए के लिए देखते हैं, फिर वही तरीका, ये देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ पर बंद कर देंगे, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, हो रहा है यहाँ पे चेंज, तो यहाँ पर बंद कर देते हैं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, बंद कर देते हैं। बी के लिए ले रहे हैं, ए के लिए चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है चेंज, नहीं हो रहा है चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो बाकी सब में 0 भर देते हैं। और यहाँ पे 0 भर देते हैं। इस तरह से ये TA के लिए हो गया। अब TB के लिए देखते हैं। B के लिए देखिए, इसमें बहुत ध्यान से रखना है, A को A के साथ करना है, ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, बाकी कहीं चेंज नहीं हो रहा है। अब B के लिए लेते हैं, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है चेंज, नहीं हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, हो रहा है चेंज, और नहीं हो रहा है। देखिए B के लिए देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 0 भर देंगे, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पे 0 भर देंगे। इसे पूरे में चेंज हो रहा है, देखिए C है 0 1 1 0 0 1 1 0, यानी पूरे में बन जाएगा बस। अब इसका KMM निकाल लेंगे तीनों का, और सर्किट डायग्राम बनाना है, कितना आसान है देखिए। ओके, TA इक्वल टू देखिए 0 0 0 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा A डैश B डैश C डैश, बस 2 ही लेना है इसलिए ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या आ रहा है 1 0 0, यानी A B डैश C डैश, तो ये हो जाएगा A B डैश C डैश, A B डैश C डैश। अब देखिए इसका KMF बना देते हैं फटाक से। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 1 है, 0 0 0 यानी 1 पोजीशन पे है, ये 0 1 0 0 यानी 1 0 0 कितना 4 का होता है, तो ये
4 यहाँ पे आ गया, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी डैश सी डैश, यहाँ पे बी डैश सी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी सी डैश। तो ये हो गया। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, टी ए बराबर क्या आ जाएगा, बी डैश सी डैश, ये इसका आंसर है। अब टी बी के लिए लेते हैं। टी बी के लिए 2 जगह है, कितनी जगह है, 2 2 4 जगह है, कोई बात नहीं, 4 जगह ले लेते हैं। ए डैश बी डैश सी डैश प्लस पहले के लिए, इसके लिए ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, इसके लिए लेते हैं ए बी डैश, ए ना, यस, ए बी डैश सी डैश, और एक और है ये वाला, यानी 2 नंबर, यानी ए डैश बी सी डैश। ये 4 जगह है, कोई बात नहीं, फटाक से बनाते हैं। और ये 0 नंबर पे बना रहा है, ये कितने नंबर पे, 1 1 1 0, यानी 1 1 0, यानी 6 नंबर पे, 6 नंबर यहाँ पे आएगा। और ये 1 0 0, यानी 4 नंबर पे यहाँ पे आएगा, और 1 0 5, यानी 5 नंबर, 0 1 0, यानी 2 नंबर पे, तो 0 1 2 यहाँ पर। तो ये किस तरह से ग्रुपिंग बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। और यहाँ पे देखो ए डैश, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी डैश सी डैश, यहाँ पे बी डैश सी, यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे बी सी डैश। तो इन चारों में कॉमन क्या है, केवल सी डैश कॉमन है, यानी टी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डैश केवल, ओके। और टी सी बराबर तो पूरे में 1 है, जब पूरे 1 आ जाएगा तो टी सी बराबर 1 आ जाएगा। देखो कैसे, टी सी बराबर 1 कैसे आएगा, जब पूरे में 1 आता है, जब पूरे में 1 बनाते हैं, 1 2, जब पूरे में 1 हो तो उसमें वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हम पहले के मैप में बताए थे कि जब पूरी की वैल्यू 1 हो तो ये आंसर 1 पे आएगा। तो ये तीन वैल्यू मिल गई, टी ए के लिए, टी बी के लिए, टी सी के लिए। अब इसका सर्किट डायग्राम बहुत आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए ए के लिए है, यहाँ पे बी के लिए, और यहाँ पे सी के लिए। यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा, टी ए, यहाँ पे टी बी, और यहाँ पे टी सी, टी ए टी बी टी सी। क्लॉक तो कॉमन रहेगी क्योंकि ये क्या है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ही होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है, तो तीनों क्लॉक साइकिल एक ही से जुड़ना है। तो क्लॉक साइकिल तीनों से जोड़ देते हैं एक साथ। क्लॉक CLOCK, ये पॉजिटिव टिगरिंग क्लॉक साइकिल है। और अब टी ए बराबर बी डैश सी डैश, तो बी डैश तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बी डैश होगा, और यहाँ पे सी डैश होगा। इन दोनों को एंड गेट से जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। देखिए, और कहाँ पे ले जाना है, ए पे ले जाना है, तो इन दोनों को ले चलते हैं, यहाँ से भी ले चल सकते हैं, कहीं से भी ले जाते हैं, ऊपर से भी ले जा सकते हैं, और यहाँ से भी ले जाते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से ये हो गया बी डैश, यहाँ पे क्या मिलेगा, बी डैश सी डैश। यहाँ से देखिए ऐसे आ रहा है, ये उल्टा बनाया गया है, यहाँ से इस तरह से। और ये वाला ले लेते हैं, बी में तो सी डैश जोड़ना है, तो सी डैश तो यहीं से जुड़ जाएगा, यहाँ से ऐसे लिया
यहाँ से लिया, ये सी डैश हो गया, ये सी डैश था, ये बी डैश था, और टी सी बराबर, ये तो ऑलरेडी 1 है, ये सर्किट डायग्राम, ये टी फ्लिप फ्लॉप है, टी एफ एफ और टी एफ एफ। इसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट करके देखिए, अपने आप ये काउंटर डाउन काउंटर की तरह रन करेगा, 1 1 1 1 आएगा, फिर उसमें एक घटता हुआ धीरे धीरे 0 तक जाएगा, इस तरह से ये काम करेगा। तो ये आपकी चौथी यूनिट खत्म हो गई है। अगर कुछ उसमें बचा होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे भेजिएगा, अगर आपकी कोई समस्या भी है तो भी व्हाट्सएप पे भेजिएगा, हम आपको फिर से कल हम बता देंगे। धन्यवाद।